Hello students, good morning. How are you? I hope that you all are good. So next topic is formula of chemical compounds. As we know that atoms of same or different elements combine and they give a molecule. Clear? So next task is how to write the formula of that molecule. ठीक है, उस molecules का formula कैसे लिखेंगे? ठीक है, so that formula is called chemical formula of chemical compounds. That means representations of that molecules in terms of symbol. हमको उस molecules को in terms of symbols में represent करना है. अब symbol किसके होंगे? जो उसके constituent particles हैं. और constituent particles कौन से होंगे? जो जिन एटम से वो मिलकर बना है. So that means the representations of the molecule in terms of the symbols of the constituent atom. जितने भी constituent atoms हैं उनके symbol से मैं जब उस molecules को represent करूंगा तो that is called formula of chemical compound. ठीक है, for example chemical formula of sodium carbonate, so that is equal to Na2CO3. Chemical formula of copper sulfate CuSO4. Chemical formula of sulfuric acid H2SO4. तो ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला. दैट मीन्स मैंने जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे इसके उनको सिंबल की फॉर्म में क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, कंपाउंड आपका आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है. तो सभी को हम क्या करते हैं? उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो एटम है वहां पे, उनसे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन दैट मीन्स आपके पास कोई भी केमिकल फॉर्मूला है तो उसमें उस पर्टिकुलर एटम की, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें सोडियम की परसेंटेज कितनी है, कार्बन की परसेंटेज कितनी है और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड. तो अब इसकी डेफिनेशन. Percentage composition of any element or constituent in a compound is the number of parts by mass of that elements present in 100 parts by mass of the compound. कि अगर पूरे कंपाउंड का मास 100 है तो उस 100 में से उस एलिमेंट्स का मास कितने पार्ट्स है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन. तो यहाँ पे मैथमेटिकली लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी element or constituent, number of parts by mass of element divided by total mass of compound multiplied by 100. मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास of that element divided by total mass of compound multiplied by 100. ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड कि कैसे हमने किसी भी कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालना है. क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन कैल्शियम नाइट्रेट. कैल्शियम नाइट्रेट में जो वेरियस एलिमेंट्स हैं इनकी आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट. कैल्शियम नाइट्रेट का क्या करेंगे? हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे? 1 × 40 इसका एटॉमिक मास है. नाइट्रोजन कितने हैं? 2 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 +
3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, तो ये जब कैलकुलेट करोगे आप, ये आ जाएगा आपके पास 164 AMU। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, नाउ परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम की परसेंटेज निकालेंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का मास कितना था, 1 इंटू 40 डिवाइड बाई 164। टोटल मास कितना है आपके पास, 164। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 24.39%। इन द सेम वे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी है, 2 इंटू 14/164 इंटू 100, तो ये आ गया 17.07। इन द सेम वे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कितनी है आपके पास, 6, तो 6 इंटू 16/164 इंटू 100, ये आ गया 58.54%। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स की परसेंटेज कंपोजिशंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड्स पढ़ा कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट एटम्स की, वो हमने की। अब इंपीरिकल क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला की। सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स विच गिव the simple whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. That means किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स के बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, वो क्या होगी, सिंपल होल नंबर रेशियो। कि सिंपल होल नंबर रेशियो में वो किस रेशियो में वहां पे वो डिफरेंट एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। वो उस कंपाउंड का क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच गिव्स द एक्चुअल रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या होगा, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम के बीच की एक्चुअल रेशियो क्या है। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है और ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो जो है वो आपके पास देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, ध्यान से देखना बेटा इसको, बेंजीन इज C6H6। तो ये क्या है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। अब इसका इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, जब मैं इसकी सिंपल होल नंबर रेशियो निकालूंगा, 6 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बन गया, CH। दैट मीन्स ये बताएगा कि आपके पास इसमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है, किस रेशियो में है वो नहीं बताएगा। सिंपल रेशियो होगी कि सिंपल रेशियो में इस फॉर्म में। द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH। दैट मीन्स दोनों 1:1 रेशियो में है और एक्चुअल फॉर्मूला कैसा है, C6H6। इन द सेम वे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, वो है C6H12O6। ये एक्चुअल फॉर्मूला है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, अब यहां से 6 कॉमन निकालो, क्या बन गया, CH2O। ये क्या बताएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो बताएगा डिफरेंट एटम्स की ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। जो अलग अलग एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम उनमें सिंपल रेशियो बताएगा। और एक्चुअल फार्मूला क्या है, वो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास बताएगा। इन द सेम वे हाइड्रोजन peroxide, its molecular formula is H2O2, so its empirical formula is HO। ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर हुई बेटा बात।
इंपीरिकल फॉर्मूला में सिंपल रेशियो बताएगा एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा फॉर्मूला कि एक्चुअल में वहां पे कितने एटम्स है वेरियस एलिमेंट्स के। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट है बेटा रिलेशन बिटवीन empirical formula and molecular formula। ठीक है, दोनों में रिलेशंस। सो molecular formula is equal to n into empirical formula, where n is multiple factor whose value is 1, 2, 3 and so on। and n कैसे निकालोगे, n is equal to molecular mass on empirical formula मास। और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे रखा हो डिवाइड बाई इंपीरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो ये तो था इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड परसेंटेज कंपोजिशंस ऑफ दैट एलिमेंट ऑफ दैट एटम, उस एटम की हमें परसेंटेज कंपोजिशंस पता हो, एंड सेकेंडली देयर एटॉमिक मास। दो चीजें हमें चाहिए, percentage composition of that atom and second one is atomic mass of that atom. So by knowing these values we can easily calculate the empirical formula and molecular formula of that particular compound.